होली बाइबल की यूनिक व आज के आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती हुई घटनाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाइबल की उस अद्भुत और महान घटना की जिसके सबूत आज के विज्ञान को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को उस घटना के सबूत तो मिले पर विज्ञान यह साबित नहीं कर पा रहा है कि वह घटना असल मायनों में कैसे घटी थी। उसके वैज्ञानिक कारण क्या थे। यह घटना सदोम और अमोरा नामक दो विशाल नगरों की है जिन्हें स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आग और गंधक की भयानक बारिश करके भस्म कर डाला था। जब विश्व के कुछ महान वैज्ञानिकों ने कौतूहलवश इस घटना के गवाह शहरों की खोज की और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें वे दोनों शहर भी मिल गए जो डेड सी के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर चूना पत्थर नामक पहाड़ी के किनारों पर थे, जहां पर खोजकर्ताओं को शहर के ऊपर 3 फीट मोटा गंधक और आग का मलबा मिला। इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचने से पहले इसकी संपूर्ण जानकारी लेना अति आवश्यक होगा। तो आपको यह घटना बाइबल के प्रथम पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 13 में और 18-19 में मिलेगी। इस घटना को यदि शॉर्ट में समझें तो हुआ कुछ ऐसा कि अब्राहम अपने भतीजे लूत के साथ कनान के बेतेल और आई नामक शहर के बीच में रहा करते थे। दोनों के पास संपत्ति के रूप में बहुत पशु और सेवक थे, परंतु स्थान कम हो जाने के कारण उनके सेवकों व चरवाहों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगे। तब अब्राहम ने लूत को बुलाकर अलग अलग स्थानों पर रहने का सुझाव दिया। अब्राहम ने लूत को पहाड़ी पर ले जाकर सारा क्षेत्र दिखाया और कहा, जो भी स्थान तुम्हें चाहिए वह ले लो। तब लूत ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वयं को अलग कर लेने का फैसला किया। वह अपने भविष्य को देखते हुए तराई वाला क्षेत्र लेना बेहतर समझा। वह क्षेत्र जिसे लूत ने चुना था वह सदोम शहर के किनारे था। लूत उस क्षेत्र में जाकर रहने लगे। सदोम के लोग बहुत ही दुष्ट थे। वह सभी कार्य करते थे जो आज के समाज में भी जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार समय बीतता चला गया और परमेश्वर की नज़र में सदोम अमोरा के लोगों की दुष्टता अपनी चरम सीमा को भी पार कर गई। तो परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास भेजे। वह अब्राहम से सदोम और अमोरा को नष्ट करने की बात बताई। तब अब्राहम ने सदोम और अमोरा की जनता के लिए विनती करी और कहा, क्या आप उन नगरों में दुष्टों के साथ धर्मियों का विनाश कर देंगे? यदि वहाँ 50 धर्मी हुए तो क्या उन दोनों शहरों को नाश हो जाएगा? तब परमेश्वर ने कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि 50 धर्मी हुए तो भी उसका नाश नहीं होगा। इसी प्रकार 50 से संख्या घटकर 10 पर आ गई। पर सदोम और अमोरा में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं मिला जिसमें परमेश्वर का भय हो। जब वह स्वर्गदूत सदोम के पास पहुंचे तो फाटक के पास लूत को बैठा देखा और लूत ने उन्हें पहचानते हुए उन्हें दंडवत किया और विनती करके उन्हें अपने घर में ले गए। वहाँ उनका आदर सम्मान करके भोजन कराया। परंतु रात को सदोम के लोगों ने लूत के घर को चारों तरफ से घेर लिया और घर का दरवाज़ा पीटने लगे कि जो पुरुष उनके यहाँ आए हैं उन्हें बाहर निकालें, जिनसे वह उनके साथ मनोरंजन कर सकें। यह उनके पाप की पराकाष्ठा थी। इस पर लूत ने बहुत विनती करी। वह अपनी पुत्रियों तक को उन्हें देने की बात कही, पर लोग लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर आमादा हो गए। तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने लूत को घर के भीतर खींच लिया और अपनी अद्भुत शक्ति से सदोम के लोगों को अंधा कर दिया। वह लूत से कहा, इस स्थान को छोड़ दो। वह जो तुम्हारा हो उसे यहाँ से लेकर तुरंत निकल जाओ, क्योंकि यहाँ के लोगों के अपराध परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और उन्होंने हमें इन दोनों नगरों को नष्ट करने के लिए भेजा है। तब लूत अपने दबानों से, जिनकी उसकी पुत्रियों के साथ सगाई हुई थी, विनती करने लगे कि इस स्थान को छोड़ दें, पर सभी ने उनका मजाक बनाया। तब स्वर्गदूतों ने कहा कि सुबह होने वाली है, देर ना करो, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाओगे। पर लूत ने देर की। तब स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पुत्री और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ के शहर के बाहर कर दिया, क्योंकि पूरे शहर में यही लोग ऐसे थे जो परमेश्वर का भय माना करते थे।
और परमेश्वर की इनके ऊपर दया थी। तो स्वर्गदूतों ने लूत व उनके परिवार को एक चेतावनी भी दी कि यहाँ से अपनी जान बचाकर जाओ, पर पीछे मत देखना। तब लूत अपने परिवार के साथ वहाँ से चले गए। और तब आश्चर्यजनक रूप से वह घटना घटित होने लगी जो मानवीय कल्पना और सोच से भी परे थी। आकाश का रंग लाल हो गया और बहुत गड़गड़ाहट के साथ आग और गंधक की भयानक वर्षा होने लगी। दोनों शहर भस्म होने लगे। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, परंतु भागते भागते लूत की पत्नी ने मुड़कर अपने जलते हुए नगर को देख लिया और स्वर्गदूतों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तो वह तुरंत नमक के खंभे के रूप में परिवर्तित हो गई, जो आज भी मानवीय आकृति की चट्टान के रूप में डेड सी के किनारे पर मौजूद है। कुछ समय तक उन दोनों नगरों पर आग और गंधक की बारिश होती रही। दोनों शहर भस्म हो गए। प्रातःकाल जब अब्राहम ने उन दोनों नगरों पर पहाड़ी पर जाकर दृष्टि की तो देखा कि दोनों नगर आग की भट्टी के समान सुखलाल दिखाई दिए और उनमें धुआं उठ रहा था। बहुत समय तक इन घटनाओं को बाइबल की मैथोलॉजिकल स्टोरीज मानकर नज़रअंदाज किया गया, परंतु जब कुछ दशकों में बाइबल की हुई घटनाओं की व्यापक खोज की जाने लगी, तब आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट का ध्यान इन घटनाओं पर भी गया। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वान वालप्रेसो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना के वॉल्टर ई रॉस्ट और इंडियाना यूनिवर्सिटी के पेंसिल्वेनिया के आर थॉमस शॉप थे, जिन्होंने डेड सी के पूर्वी तट पर 2 स्थलों की खुदाई करी, जिनमें एक मुख्य स्थल बाबेधरा से 1 मील पूर्व में स्थित था और यहाँ से बहुत से सबूत मिले, जिनमें से एक विशाल शहर, कब्रिस्तान व यहाँ बड़ी आयताकार संरचना को जिसे मंदिर माना गया मिला। वैसे बता दें, बाबेधरा की खोज 1924 में एक सर्वे के दौरान जॉर्डन वैली में विलियम फॉक्सवेल ऑलब्राइट के द्वारा हुई थी। इनके अलावा इस स्थल पर एम.जे. काइल, एलेक्स मेलोन ने भी यहाँ पर खोज करी व प्राप्त साक्ष्यों की जानकारी प्रकाशित भी की। कुछ दशकों के बाद सन 1965 में अमेरिकन स्कूल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च ने पॉल वी लैप को यहाँ की खोज की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। पॉल वी लैप ने यहाँ 3 बार यहाँ का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित करी। 1975 में रॉस्ट व शॉप ने यहाँ पर सर्वे किया। इसी सर्वे में एक दूसरा स्थल नुमेना भी मिला। बिना खुदाई के यहाँ के अवशेष दिखाई दे रहे थे। यह क्षेत्र पूरा जला हुआ था। यहाँ मानवीय सभ्यता के सबूत के तौर पर बर्तन, रहने के मकान, मानवीय कंकाल प्राप्त हुए। इसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो यह पता चला ये 2450 से 2350 ईसा पूर्व का है। यह समयकाल बाइबल के अब्राहम व सदोम अमोरा नामक शहरों से मेल खाता था। यहाँ 3 स्थल और मिले, पर मानवीय सभ्यता के साक्ष्य भी मिले, जिनसे यह साबित हुआ यहाँ कुल 5 विशाल नगर थे, तो बाइबल की सत्यता को साबित कर रहे थे। क्योंकि बाइबल में अब्राहम के समय में 5 राजाओं के गठबंधन का जिक्र है, जिन्होंने सदोम पर आक्रमण करके लूत को बंदी बना लिया था। यहाँ मलबे के नीचे भीषण अग्निकांड के सबूत मिले, पर कुछ दशकों तक यहाँ सर्वे का काम बहुत धीमा रहा। इसकी खोज का पूरा श्रेय स्टीवन कॉलिंस को, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें दिया जा सकता है। उन्होंने 2006 में जिस जगह को आज के समय में टेले हमाम भी कहा जाता है, उस जगह पर खुदाई करी, तो उन्हें उस जगह 5 फीट ऊंचा आग का मलबा व कालिक मिली। मलबे के नीचे एक व्यापक शहर भी मिला, जहां पर भयंकर तापमान के सबूत थे। वहां के बर्तन पिघलकर कांच में बदल गए थे। इस विनाश स्थल पर बेतरतीब ढंग से पिघली हुई ईंटें व जले हुए मानवीय कंकाल के टुकड़े फैले पड़े थे और अन्य हैरान करने वाले सबूत भी मिले। तब खोजकर्ताओं ने माना कि यहाँ का तापमान किसी समय में 2000 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर पहुँच गया होगा। डॉक्टर कॉलिंस के अनुसार यहाँ के विनाश का कारण भूकंप या ज्वालामुखी न होकर ब्रह्मांडीय विस्फोट था, जो सन 1908 में साइबेरिया के तंगुस्का में हुई उस घटना से मिलता जुलता था, क्योंकि उस घटना में 180 फीट के एस्टेरॉयड ने लगभग 34,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और उस क्षेत्र से लगभग 1 मील ऊपर उसमें विस्फोट हो गया। इसकी विस्फोट में 1000 हिरोशिमा के बमों के बराबर ताकत थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि यदि सदोम अमोरा के क्षेत्र में कोई एस्टेरॉयड का धमाका हुआ होगा तो उसकी ताकत तंगुस्का में हुए एस्टेरॉयड के धमाके से भी बहुत ज़्यादा थी।
वैज्ञानिक इसलिए एस्टेरॉयड विस्फोट पर जोर देते हैं क्योंकि एस्टेरॉयड विस्फोट से मिलती जुलती कहानी बाइबल में भी मिलती है, जैसे आकाश से पत्थर गिरना, आकाश से आग गिरना, आग का धुआं, शहर का तबाह हो जाना। वैज्ञानिकों में इस बात पर भी विवाद है कि आखिर यह वहाँ क्या हुआ था। वैज्ञानिकों की थ्योरियों में आज भी बहुत विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं विज्ञान प्रत्येक घटना जो घटित हुई है उसके सबूत ढूंढता है। अगर विज्ञान धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई चमत्कारिक घटनाओं को ईश्वरीय चमत्कार मानने लगे तो विज्ञान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस घटना पर भी अपनी अपनी थ्योरियां दी हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे ज्वालामुखी विस्फोट माना। वह कहा कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो आग व गंधक का लावा उछलकर शहर के ऊपर आ पड़ा, परंतु उस क्षेत्र में व्यापक खोज की गई तो ज्वालामुखी साक्ष्य नहीं मिले। कुछ विद्वानों ने माना कि इस भयंकर अग्निकांड का जिम्मेदार एक बड़ा व भयानक भूकंप था। इस थ्योरी के अंतर्गत जब भयानक भूकंप आया होगा तो धरती की दरारों से ज्वलनशील गैसें निकली, जिसने धरती के वायुमंडल के संपर्क में आकर आग पकड़ ली और यह अग्निकांड हो गया। क्योंकि आज के समय में एक साधारण सा मनुष्य भी समझ सकता है कि भूकंप के झटके बहुत दूर से भी महसूस किए जा सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार सदोम और अमोरा की तबाही का भूकंप एक बहुत शक्तिशाली भूकंप रहा था, जिससे पृथ्वी के उस क्षेत्र में दरार भी पड़ गई और धरती की ज्वलनशील गैसें निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आईं, जिनसे यह भयंकर अग्निकांड हुआ। इस थ्योरी को इसलिए नकारा गया कि अगर इतना शक्तिशाली भूकंप कभी आया था तो उसका रिकॉर्ड कहीं किसी देश की सभ्यता के पास होगा, परंतु ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला और न ही भूकंप की तबाही के संकेत मिले। स्वयं डॉक्टर कॉलिंस, जिन्होंने इस साइट पर बहुत बड़ा व्यापक सर्वे किया था, उनका मानना था कि यह घटना ब्रह्मांडीय विस्फोट या उल्कापिंड के विस्फोट से हुई थी, परंतु उन्हें भी वो क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्र में कोई भी एस्टेरॉयड के पत्थर के सबूत नहीं मिले। परंतु सदोम और अमोरा के जले हुए अवशेष आज भी गवाही देते हैं कि वहाँ कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्रोध भड़का था, और क्रोध ऐसा भड़का था कि उन महानगरों को एक पल में तबाह कर डाला था। आज भी वैज्ञानिक सदोम के भयंकर अग्निकांड को लेकर उलझे हैं। वह यह साबित ही नहीं कर पा रहे कि यह इस अग्निकांड की मूल वजह क्या थी। हम मानव कभी भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते। हमें अपना जीवन परमेश्वर के भय में गुजारने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों को हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। आप हमारा साथ दे सकते हैं कि हम अपनी बाइबल की मानवीय सोच से भी परे घटनाओं को पूरी दुनिया के सामने रख सकें, जिनसे वो भी हमारे धर्म के बारे में जानें। बस आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं फिर एक नई बाइबल की घटना के साथ।